ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समादरणीय आचार्यगण, वानप्रस्थीगण, ब्रह्मचारीगण, हम वैदिक शिक्षा को यहाँ पर पढ़ने समझने के लिए सब आए हुए हैं और अलग अलग प्रकार से हम अभ्यास करते हैं। तो उसके विषय में कुछ ऐसी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए जिनका प्रायः कहीं पुस्तकों में, चर्चाओं में कुछ विषय नहीं मिलते हैं। सोचने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, कहीं कुछ थोड़ा मिलता है। कहीं किन्हीं विद्वानों के, प्रसिद्ध विद्वानों के, श्रेष्ठ विद्वानों के वचनों में कहीं कुछ बातें आ जाती है, तो हम वहाँ से कुछ चीज़ें संग्रहित करते हैं और परस्पर एक दूसरे को हम वितरित करते रहते हैं। ऐसे ऐसे सामग्री सब तक पहुँचती है। उदाहरण के लिए यदि समझना चाहे तो अभी मोबाइल, कंप्यूटर आदि सब जानते हैं, तो हम कंप्यूटर में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के विंडो होते हैं। विंडो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका। तो अभी जो हम मुख्य रूप से जिसका अधिक प्रयोग करते हैं वो विंडो का करते हैं। विंडो एक कंपनी, विंडो है जो कंपनी बनाती, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करके एक है, और उसके अंतर्गत कई सारे विभाग है। उसने कई सारे विंडो बनाए, विंडो 11, विंडो 10, विंडो 8, 8.1 और अभी 12 भी बन रहा है। ऐसे अलग अलग वर्जन उसके बन रहे हैं। इसी प्रकार जब हम एप्पल के उसकी दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पर उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का है, वो iOS करके बोलते हैं या अन्य अलग अलग नामों से बोलते हैं। एक और होता है लिनक्स करके। लिनक्स के भी बहुत सारे वर्जन होते हैं और अलग अलग उनके भी अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कुछ किसी चीज में प्रयोग आते हैं, कुछ किसी चीज में प्रयोग आते हैं, पर सबसे अधिक जो लोक में प्रयुक्त है वो विंडो या आप एप्पल को ले सकते हैं, पर इसमें भी देखा जाए तो विंडो सबसे अधिक यूज होता है। विंडो में भी फिर कई सारे वर्जन आए। 7 वर्जन है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, 8.1 है, 10 है, 11 है। ये कई प्रकार के भी मार्केट में विंडो चल रहे हैं। अब इसमें भी किसी के कंप्यूटर में जाएंगे तो इसका सबसे पुराना वर्जन XP भी दिखेगा आपको। तो कुछ लोग जो पुराने होंगे वो XP विंडो को यूज करते हुए दिखेंगे, कुछ थोड़े से उससे नए होंगे वो 7 में आएंगे, और जो थोड़े और अधिक नए होंगे वो 8 या 8.1 विंडो को यूज कर रहे होंगे। लेकिन जो अब की पीढ़ी आ रही है, अब जो नई पीढ़ी, उनके सामने बहुत सारे सिस्टम्स है, तो उसको वो अलग अलग प्रयोग करके देखते हैं और उसमें जो सबसे अधिक सुविधाजनक उनको लगता है उसमें अभी सभी अधिकतर 10 या 11 का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि वो इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका नहीं कर रहे हैं? तो हमें सीधा समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ उनके लिए स्पेशल सुविधाएं होंगी, कुछ अलग सुविधाएं दी गई होंगी, इसलिए ये अधिक प्रचलन में है। दूसरा होगा कि उस विंडो को समझना, चलाना सरल होता होगा, उस कंप्यूटर को समझना, चलाना सरल होता होगा, इसके लिए फिर वो उसका यूज करते हैं। यदि ऐसा ही था कि इतना ही सरल था और इतना ही समझना इतना आसान था, तो फिर एप्पल वगैरह के भी कंप्यूटर बहुत बिकते हैं। वो किस लिए बिकते हैं? उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपना अलग ही है, फिर वो क्यों बिकता है? तो किसी को अलग अलग प्रकार की सुविधाएं चाहिए, किसी को सुरक्षा चाहिए, तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग विषय को लेकर के उस पर काम करती है, और जिस व्यक्ति को सबसे अधिक जिस चीज की जरूरत होती है उसके हिसाब से प्रयोग करता है। अब सस्ता, सरल, समझने में सरल है और सुविधाजनक है।
आम लोगों के लिए विंडो को उपलब्ध कराते हैं, सस्ते में मिल जाता है, सहजता से समझ में आता है और उनका कार्य सारा लगभग हो जाता है। तो मार्केट में सबसे अधिक विंडो चलता है, विंडो कंपनी के जो सबसे अधिक उसमें 11 या 10 चलता है। तो ये हमने देखा कि ये क्यों चल रहा है ऐसा, क्योंकि इनकी उपयोगिता उनके जीवन के लिए अधिक हो रही है। इसी प्रकार हम अपने शास्त्रों को जब देखते हैं तो शास्त्रों में भी बहुत सारी चीजें हैं, इतने शास्त्र हैं, इतने ग्रंथ हैं और अब भी इतने लिखे जा रहे हैं, कितनी पीएचडी की जा रही है। हर पीएचडी करने वाला एक ग्रंथ लिखता है और वो पूरा अपना 5 वर्ष का सार उसमें पिरोता है और वो पुस्तक हमारे सामने रखता है। और ऐसे लाखों युवक युवतियां जो है वो पीएचडी कर रहे हैं और अपने अपने ग्रंथ लिख रहे हैं और उसको लॉन्च भी किया जाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में कई प्रोफेसरों के जो पीएचडी किए हुए ग्रंथ है, पुस्तक है, उनको पढ़ाया भी जाता है। और इससे अतिरिक्त बहुत सारे कवि वगैरह हैं, अनुभवी लोग हैं, वो भी अपनी पुस्तकें लिखते हैं। यद्यपि वो पीएचडी नहीं किए होते हैं, लेकिन उपयुक्त लगने के कारण से उनकी पुस्तकें भी वहां पर पढ़ने पढ़ाने के उसमें लागू की जाती है। देखा जाए तो हम जिस तरीके से मैं उस दिन बात कर रहा था कि हम वीडियो की स्क्रॉलिंग करते रहें तो वीडियो का एंड नहीं आएगा, इसी प्रकार से बुक्स का भी है। अब इतनी सारी बुक्स में से हमें यही बुक चुननी है पढ़ने के लिए, इसका निर्णय कैसे करें? अब इतने सारे विषय हैं, हम वैदिक विषयों को ही ले ले तो वैदिक में भी बहुत सारे हैं। अब व्याकरण को लेते हैं तो व्याकरण के अंतर्गत हमारे पास पाणिनीय व्याकरण हमारे पास उपलब्ध है, तो हम सब पाणिनीय व्याकरण को पढ़ते हैं। पाणिनीय व्याकरण से अतिरिक्त भी अनेक व्याकरण हैं, आपिशल व्याकरण है और स्वयं पाणिनि जी ने कई आचार्यों के नाम लिए, शाक्टायन गार्ग्य आदि आचार्य भी रहे हैं, इनके भी व्याकरण रहे होंगे या है। सारस्वत व्याकरण आज भी बहुत प्रसिद्ध है। लघु सिद्धांत आदि के अलग अलग भेद व्याकरण के माध्यम से मिलते हैं। अलग अलग विशेष टीकाकार लोग हैं, नागेश आदि ने बहुत विशेष टीकाएं की हैं, विशेष उस पर अन्वेषण कार्य किए हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग व्याकरण से संबंधित ग्रंथ भी मिलते हैं। इसी प्रकार दर्शनों के भी, उपनिषदों के भी टीकाएं, भाष्य मिलते हैं। उपनिषदों में संख्याएं भी बहुत सारी मिलती हैं। अभी हम 11 उपनिषद पढ़ते हैं, सैकड़ों उपनिषद मिलते हैं, 108 उपनिषद मिलते हैं, 111 उपनिषद मिलते हैं। कहीं कहीं आप न्याय दर्शन के भूमिका में प्रारंभ में हिंदी में देखें 300 से अधिक उपनिषद बताए हैं, एक एक दर्शन के कहीं कहीं उपनिषद बताए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ बता रखे। फिर इसमें से हम जो चयन करते हैं कि हमें यही पढ़ना है, वो किस आधार पर करते हैं? खैर इसको हम आगे लेंगे, पर एक आपने चीज सुनी होगी, पर उसके विषय में आपने कहीं पढ़ते हुए आपने कोई उसको खोल करके उस विषय को रखा हुआ कहीं नहीं देखा होगा। कि जैसे मान के चलिए 4 वेद हैं और इन 4 वेदों की कुछ शाखाएं हैं। आपने सुना होगा सामवेद की 1000 शाखा, इस वेद की इतनी शाखा, इस वेद की इतनी शाखा है। इस शाखा क्या होता है? इस शाखा का मतलब क्या होता है? ना तो अपने कहीं सत्यार प्रकाश आदि में, ना महर्षि जी के किसी ग्रंथों में भी कहीं पर भी उपलब्ध या नहीं होता है। परंतु अलग अलग शाखाओं का अध्ययन अलग अलग स्थानों में कराया जाता है। यजुर्वेद का है अपनी माध्यन्दिन शाखा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद का तो कहीं, कृष्ण यजुर्वेद की कुछ अपनी अलग अलग शाखाएं पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद में हम शाकल वाष्कल शाखाओं के अलग अलग प्रकार के 5 शाखाएं वहां पे भी देखते हैं। अथर्ववेद में शौनक पिप्पलाद आदि शाखाएं देखते हैं। कुछ शाखाएं पढ़ाई जा रही है, कुछ शाखाएं उपलब्ध ही नहीं है, कुछ शाखाएं नहीं पढ़ाई जाती उपलब्ध होते हुए भी। इस प्रकार से अलग अलग शाखाओं के विषय में कुछ चीजें हमें दिखती है, पर इसके विषय में कहीं पर भी कोई ना पुस्तक, ना इस विषय में कहीं कोई इस तरीके का लेख नहीं मिलता है प्रायः करके। जो थोड़ा बहुत चिंतन एक दूसरे से सुनने में आता है वो हम इतना रख लेते कि हाँ वेदों की इतनी शाखाएं हैं, यहाँ यहाँ पढ़ाई जाती हैं, ये उपलब्ध है, ये अनुपलब्ध है। पर ये शाखा होती क्या है? तो मैं जैसा समझ पाया, पौराणिकों के अंदर हम जैसे जाते हैं वहाँ पर वेद वगैरह की ये कुछ परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हम जब देखते हैं, समझते हैं और उनसे कुछ कुछ बातें सुनते हैं। अब उन बातों में बहुत सारी बातें उनकी ऐसी भी होती है जो एक्सेप्ट नहीं होती है, पर बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं
जो स्पष्टता से एकदम समझ में आती कि हाँ यही हो सकता है। हाँ, हम अपने सामान्य बुद्धि के स्तर पर वो पौराणिक है इसलिए सारी चीजों को नकार कर दें, ऐसा भी कईयों की बुद्धि होती है। पर वेदों के विषय में जितना हम उन लोगों से सुनते हैं उसके आधार पर अपना निर्णय करने का जो अपना स्तर होता है, उस आधार पर जितना सोच करके मैं बात रख सकता हूं उसको रखूंगा। अथर्ववेद की तोद मोद दो शाखाएं मिलती है, लेकिन उसका प्रचलन नहीं है। पेपलाद का कुछ स्थानों पर मिलता है और शौनक तो प्रायः चलती ही है। इसी प्रकार ऋग्वेद के अंदर शाकल शाखा का प्रचलन अधिक है, बाष्कल का भी कुछ स्थानों पर मिलता है, अन्य शाखाओं का लगभग नहीं के बराबर। कुछ कुछ जगह पर अभी किसी ने कुछ ढूंढा था तो कांडवादि का भी, और कांडव की यजुर्वेद में भी है, सामवेद में भी है। ऐसे अलग अलग बहुत शाखाएं मिल रही है। अभी प्रचलन कैसे हुआ होगा, तो किसी वक्ता से, पौराणिक वक्ता से कुछ चीज सुन रहे थे, उनसे कुछ चर्चाएं हो रही थी, तो उस समय तो वो चर्चा हो रही थी, बस सुनी और वो निकल गई। अभी जब वेदों को हम याद करा रहे हैं, यहाँ बच्चे याद करते हैं, तो इस विषय में थोड़ा सोच रहा था कि ऋग्वेद है, मान के चलिए इसको याद करना है तो 10,000 से अधिक मंत्र हैं, अथर्ववेद में 5,000 से अधिक मंत्र हैं, यजुर्वेद सामवेद चलिए छोटे हैं। परंपराओं को जीवित रखना है तो ये हमें उपस्थित होने चाहिए, तो ये रहेंगे। पुस्तकों तक सीमित रहने से तो पुस्तक तक ही सीमित रहेंगे, परंपराओं में नहीं आ पाएंगे। इसका उच्चारण विधि, उसकी अध्ययन अध्यापन विधि, इसको जीवंत करना है तो ये उपस्थिति में आना अनिवार्य है। उपस्थिति में नहीं आएंगे तो पुस्तक तक ही सीमित रह जाएंगी। जिस प्रकार से बहुत लोगों की हुई पीएचडी पुस्तकालय तक सीमित रहती है, उसी प्रकार से वेद भी वहीं तक सीमित हो जाएगा। पर वो हम अपने व्याकरण आदि ग्रंथों के माध्यम से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कनेक्ट रहते हैं, तो थोड़ा बहुत हम वेद तक पहुंचते हैं। लेकिन वेद को आगे पूरा परंपरा में आ सके ऐसा करना हो तो उसकी उपस्थिति भी अनिवार्य है। अब उपस्थिति अनिवार्य के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए, और वो व्यवस्था कैसे हो सकती है? ऋग्वेद इतना बड़ा है, सब याद नहीं कर सकते। इसी प्रकार यजुर्वेद भी सब याद नहीं कर सकते, यद्यपि छोटा है लेकिन सब याद नहीं कर सकते। सामवेद में भी ये है, अथर्ववेद भी बड़ा है। अब कुछ स्थानों पर हमें उसको जीवंत रखने के लिए कुछ उसके विभाग कर सकते हैं। जैसे हम 10 मंडलों को विभक्त करके, या 8 अष्टकों में ऋग्वेद बटा हुआ है, 8 अष्टक बराबर 64 अध्याय में ये पूरा ऋग्वेद बटा हुआ है। तो अष्टक के विभाग से एक एक अष्टक का एक एक समुदाय बना करके उस परंपरा को कोई चलाते कि ये प्रथम अष्टक परंपरा है, ये द्वितीय अष्टक परंपरा है, तृतीय अष्टक परंपरा है, या उससे अधिक सामर्थ्य वाला तो उसमें और ऐसे अगण्य विभाग उसमें बन सकते हैं। यद्यपि सामवेद बहुत छोटा है लेकिन उसकी 1000 शाखाएं मिलती हैं, क्योंकि उसकी जो गान परंपरा है वो बहुत विस्तृत है। इतनी विस्तृत है कि पूरे सामवेद का जो गायन होता है वो 7 परंपराओं में गायन किया जा सकता है, 7 प्रकार के विभागों में उसका गायन किया जा सकता है। जब इनका 7 प्रकार के विभागों में गायन किया जा सकता है तो एक एक मंत्र के ही मतलब कई प्रकार हो जाते हैं, और उसका गान का जो काल है वो बहुत लंबा हो जाता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो सामगान को यदि पूरा करना हो तो ऋग्वेद का पूरा पाठ करे और सामगान का पाठ करे तो कई गुना समय उसमें लग जाएगा सामगान में। तो इसके लिए इसके विभाग, अलग अलग प्रकार के इनके विभाग किए जाते हैं कि इस विभाग का नाम ये है, इस विभाग को ये आचार्य पढ़ाएंगे, इस विभाग को ये आचार्य पढ़ाएंगे। और इस प्रकार से जिनके पास अधिक सामर्थ्य होता है वो चतुर्वेद विद भी हो सकता है, चतुर्वेद कंठस्थीकरण वाला भी हो सकता है। पर जिनके पास वो सामर्थ्य नहीं है वो भी इस वेद की परंपरा को सुरक्षित रखने में किस किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है, तो उसके विभागीकरण से होता है। और ये जो विभागीकरण किया हुआ है, इसमें विभाज्य इसको जो कर रखा है, ये विभाज्य परंपरा को ही शाखा कहते हैं। सहस्रों आचार्य हुए, हजारों आचार्य हुए हैं जो वेद परंपराओं को चाहते थे सुरक्षित रहे। अब सामवेद की गान परंपरा को लेते हैं क्योंकि उसका अभी प्रायः विलुप्त सा है। जो करवाते हैं वो भी बहुत सारी शर्तों पर करवाते हैं, और करवाते हैं वो भी लगभग अभी भी पूरा नहीं हो पाता है।
क्योंकि लंबा समय चाहिए, और लंबा समय भी कोई दे दे तो वो इतना विस्तृत है कि कोई पूरा उस प्रकार से कंठस्थ नहीं कर सकता या अभी नहीं है। तो उसको अलग अलग विभागों में आज भी बांटा जाता है। मान के चलिए, सरलता से इसको समझना है। ऋग्वेद को लेते हैं हम, ऋग्वेद बड़ा है। मैं चाहता हूं कि ऋग्वेद की परंपरा वानप्रस्थ साधक आश्रम में पल्लवित हो, पुष्पित हो और इसका विस्तार हो। ऐसा किसी आचार्य के मन में या किसी संस्थापक के मन में ऐसा आया। लेकिन जो छात्र आ रहे हैं वो पूरा ऋग्वेद कंठस्थ नहीं कर सकते, उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है। तो ऋग्वेद की परंपरा को तो बना के रखना है, तो उसको मैंने विभाज कर दिया, उसका विभाग कर दिया, उसको बांट दिया कि कुछ भाग की परंपरा को हम इस रूप में चलाएंगे। मान के चलिए कुछ विद्यार्थी आएंगे, उनको केवल एक अष्टक कराएंगे, या अष्टकों में भी कुछ विभाग किए जा सकते, और भी किए जा सकते। मैं एक अष्टक का उदाहरण दे रहा हूं। 8 अष्टकों में 8 विभागों को मैंने बांटा, और जब जब विद्यार्थी आते हैं तो इनको प्रथमाष्टक के अंदर, इनको द्वितीयाष्टक के अंदर, इनको तृतीयाष्टक के अंदर, इनको चतुर्थाष्टक के अंदर, ऐसे अष्ट विभागों में इनको बांट दिया 8 अष्टकों के। अब विभाग तो कर दिए, लेकिन इनका कुछ व्यवस्थित नामकरण करना था। ठीक है। अब मान के चलिए कि कोई ब्रह्मचारी इसको पढ़ा, किसी अध्येता से पढ़ करके अब उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है कि मेरे को प्रथम अष्टक की परंपरा जीवित रखनी है। और वो जब उसको पढ़ा रहा, तो कण्व नाम का ब्रह्मचारी पढ़ रहा था, उसी को परंपरा को बढ़ा रहा है, तो उसको काण्व नाम से उसको प्रसिद्ध कर दिया कि काण्व शाखा है। शौनक पढ़ा रहा था, शौनक नाम से प्रसिद्ध हो गया। शौनक पढ़ा रहा था, शौनक नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार से इनके नामकरण किए जा सकते हैं, या उनके नाम पर ही इस शाखा का प्रचलन हो सकता है। बाकी कुछ शाखाओं का आप देखने जाएंगे, सोचने जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और लगने लगेगा कि शाखाएं मतलब क्या चीज है। अब महर्षि पतंजलि जी ने महाभाष्य के अंदर जब प्रारंभ में ही उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वेदों के, चारों वेदों के, तो वहां पर अथर्ववेद का सबसे पहला मंत्र रखा है, शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। चारों वेदों के पहला पहला मंत्र सही है। वहां अग्निमीडे ऋग्वेद का रखा हुआ है, यजुर्वेद का ईशेत्वर्जय रखा हुआ है, सामवेद का भी ठीक रखा, लेकिन अथर्ववेद का शन्नो देवी रभिष्टय रखा है। यद्यपि अथर्ववेद का यत्रि सप्ताह है। तो कोई सोच सकता है कि भाई ये बीच में से क्यों मंत्र दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। पैपलाद शाखा जो थी वो शन्नो देवी रभिष्टय यहीं से स्टार्ट होती, यहीं से शुरू होती, और यहीं से जो शुरू हो रही है उन्हीं मंत्रों को वहां पर रखा है। अच्छा, शाखाओं में आप जाएंगे तो मंत्र भेद नहीं मिलेगा आपको। हाँ, कृष्ण वगैरह जो भाग है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो शाखाओं में जाएंगे तो आपको कोई भेद नहीं मिलेगा, मंत्रों में भेद नहीं मिलेगा। माध्यम दिन ले लो, वाजस्नेही ले लो, कोई भी शाखा ले लेंगे, शाखाओं मंत्र सारे लगभग सारे समान है। उस मंत्र को आप जैसा यहां देख रहे हैं वैसा ही मंत्र आपको वहां दिखेगा, पर कोई विभाग किया हुआ होगा। एक कल्पना है, एक अनुमान है, और परंपरा से, कर्ण परंपरा से प्राप्त कुछ वचन है। नहीं कह सकते कि आप तो कहे विप्र के हैं, नहीं है वो नहीं पता, पर कुछ इस प्रकार के वचन मिलते हैं, सुनने में आते हैं, और खुद की बुद्धि, और जब उसको पढ़ते हैं तो अनुभव के आधार पर भी उसमें जो उपयोगिता अनुभव होती है, तो शाखाओं की उपयोगिता इतनी ही नजर आती है। तो जो हम कई बार आर्य समाज में या हम बाहर भी, हमारे सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, इसको लेकर हम प्रशंसा करते हैं 1000 शाखाएं, लेकिन शाखाएं क्या है पता ही नहीं होता है। किसी को पूछ लिया जाए ये शाखा क्या है बताओ, नहीं पता होगा। अच्छे अच्छे लोगों को भी आप पूछेंगे नहीं मिलेगा शाखा क्या होता है। लेकिन उस शाखा को यदि व्यवस्थित रूप से आप अपनी बुद्धि से समझेंगे तो आपको अंतिम में इसी रूप में समझ में आएगा कि इस प्रकार के कुछ विभाजन किए होंगे, क्योंकि मंत्रों के तो भेद है ही नहीं, प्रकरण के भी भेद नहीं है। क्योंकि महर्षि जी ने जितने वेद का भाष्य किया हुआ है उसमें पूर्व प्रसंग से अपर प्रसंग को जोड़ा है, इसके साथ इसकी संगति समझनी चाहिए। लेकिन आप जब अलग अलग उसमें जाएंगे शाखाओं के अंदर,
तो कुछ मंत्र का भाग उधर का दे रखा है और कुछ मंत्र का भाग इधर का दे रखा है, परस्पर संगति नहीं बैठती वहां, तो उसको कैसे करेंगे? तो ये इसी रूप में प्रसिद्ध हुआ है। हाँ, जहां से वेद आरंभ किया, मान के चलिए कि पिप्पलाद शाखा है, शन्नो देवी रभिष्टे से आरंभ किए, फिर आगे फिर अथर्ववेद की अन्य मंत्र की जो परंपराएं हैं वो बिल्कुल क्रमशः है, तो वहां पर संगति बैठेगी। जब इस प्रकार से दोनों की संगति बैठेगी तो वहां अर्थ आदि जो करना होगा वो भी सरल हो जाएगा। अब अभी हम देख रहे थे कि याद करने के लिए किसी वेद को स्मरण करना है, कंठस्थ करना है, तो इसके लिए विभाग की जरूरत है। इसी प्रकार वेद को पढ़ना हो, मान के कोई चाहता है पूरा वेद तो नहीं पढ़ सकता, द्वादश प्रतिवेदम ब्रह्मचर्यम गृहाणवा ब्रह्मचर्यम चरा, ये वाक्य वहां पर बोला हुआ है। प्रतिवेदम द्वादश, प्रत्येक वेद में 12 वर्ष लगाने का ब्रह्मचर्य के कर्तव्यों में आपने पढ़ा। आपके जब वेदारंभ संस्कार में नियम पढ़ाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, पिता सुनाता है ना, तो वहां ब्रह्मचार्य से असौ अपोषान कर्म कुरु दीवामा स्वापसी, वहां पे जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक नियम ये बताया, द्वादश वर्षम प्रतिवेदम ब्रह्मचर्यम गृहाणवा ब्रह्मचर्यम चरा, ये वहां पर बोला है। अब प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष बोला हुआ है। अब जिसके पास ऐसा सामर्थ्य है वो कर सकता है, 48 वर्ष लगा करके चारों वेदों को पढ़ सकता है, 12 वर्ष लगा करके एक वेद को पढ़ सकता है। लेकिन जब ये सारे शास्त्रों को और सारे ग्रंथों को पढ़ना हो, तब मनुस्मृति में श्लोक मिलता है, एक वेद पढ़ के, या पहले बोला है चारों वेद पढ़े, चारों नहीं तो दो नहीं तो 3, या एक वेद पढ़ के ही गृहस्थ में जाए। अब चारों को पढ़ता है तो 48 वर्ष इस तरीके से बैठते हैं, अन्य शास्त्रों को भी पढ़ना है तो गृहस्थ में वो कब जाएगा? चलिए ठीक है, दूसरी महर्षि जी की परंपरा हमारे को मिलती, दूसरे वचन मिलते हैं महर्षि जी के कि वेदों को कम काल में भी पढ़ने के लिए वहां पर महर्षि जी ने अलग अलग स्थानों पर कम कम समय में भी लिखा हुआ है। ये तो गृह सूत्रों के वचन हमें मिल गए, जो ब्रह्मचर्य कर्तव्य के अंदर आप ब्रह्मचर्य के नियम पढ़ते हैं, इसमें ये गृह सूत्रों के वचन मिले। महर्षि जी के भी अपने कुछ वचन है कि इतने इतने वर्षों में पढ़ लेना चाहिए। ऐसे व्याकरण के विषय में, व्याकरण का कहीं 3.5 वर्ष का लिखा है तो कहीं थोड़ा सा अधिक भी लिखा हुआ है, अलग अलग मिलता है। अब ये जो सारे विभाजन है ये मतलब निश्चित है इतने में ही करना, ऐसा नहीं है। ये प्रायः जैसा है, जैसे वहां स्कूल सिस्टम है ऐसा नहीं है अपना। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, चौथी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा आपने कर ली और उसमें विषय जो पढ़ लिया, जो छूट गया वो छूट गया, ऐसा नहीं है। यहाँ इस परंपरा में ऐसा है ही नहीं। इस परंपरा में तो आपकी क्लास पूरी तब होती जब आपने वो ग्रंथ पूरा किया। अब मान के चलिए आप बीमार पड़ गए, 6 महीने आप बीमार हो गए और आपकी कक्षा निकल गई 8th की 9th की, आपने परीक्षा में पास कर लिया, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा, आपको अंदाजा लग गया, आपने कई सालों के प्रश्न पत्र इकट्ठे किए, क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं अनुमान लगाया और आप पास हो गए। आप अगली कक्षा में बैठ गए तो वहां पर सारे विषय पढ़ना अनिवार्य, पढ़ भी नहीं सकते सारे विषय पूरे, और सारे विषय पूरे पढ़ने जाएंगे तो याद भी नहीं रह सकते। मान के चलिए 10th आपको क्लियर करनी है तो 10th में 6 सब्जेक्ट है। अब वो 6 सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, उन 6 सब्जेक्टों को पढ़ते हुए पूरा सारा कुछ थोड़ी नहीं याद रख पाते। उसके कुछ पॉइंट्स इस तरीके के आपको अध्यापक बता देते हैं कि ये एग्जाम में आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, उसकी आप तैयारी करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मली आप पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन बीच में कोई आपका गैप हो गया तो आप पूरा न पढ़ के भी उसको आप कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा शास्त्र पढ़ना पड़ता है। बीच में छूट गया है तो उसको आप स्वयं करते हैं या किसी अन्य माध्यम से करते हैं। पूरी परंपरा को हम पढ़ते हैं। वो क्यों कराया जाता है ऐसा कि हम पूरे प्रसंग से, पूरे प्रकरण से यथावत जुड़े, और उसे जुड़े रहेंगे तभी जाकर के हम आगे की चीजों के जो अर्थ आदि करेंगे वो व्यवस्थित कर पाएंगे। कोई भाग छूट गया है, कोई बीच का भाग छूट गया है और आगे का भाग पढ़ लिया है और वो सिद्धांत आपका अटक गया है, वहां पर आपको पता ही नहीं है, तो आपका वहां मूल में जब आप करने जाएंगे तो कोई सैद्धांतिक दोष कर बैठेंगे। तो ये हमारी जो परंपराएं चलती है, उन परंपराओं में जो वेद और वेद के अंदर जो कुछ शाखाओं की बातचीत की जाती है, या 2-4 स्थानों पर शाखा 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 करके शब्द मिलते हैं और उनकी संख्या मिलती है,
उन संख्याओं पर भी कभी कभी विचार करना चाहिए कि शाखाएं क्या रही होंगी। हम केवल ऐसे प्रसारित करते रहेंगे तो लोग जो न समझ करके, हमारी बातों को न समझ करके, क्योंकि हमने खुद ने नहीं समझा है तो हमारी बातों को वो कैसे समझेंगे, तो हमारी बातों को, हमारी न समझी हुई बातों को न समझ करके अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं, और फिर वो इस रूप में प्रस्तुत करके कि ये तो गडरिये की पुस्तक है, ये प्रसिद्ध करते हैं। तो हम जिन पुस्तकों का, हम जिन शास्त्रों का, हम जिन परंपराओं का चाल चलन करते हैं, उसमें व्यवहार करते हैं, उनको सीखते पढ़ते हैं, उसमें जीते हैं, तो उनके विषय में जो मूलभूत जानकारियां होती है, जो आवश्यक जानकारियां होती है, उनका संग्रह कर लेना चाहिए। आप केवल शास्त्र पढ़ करके इनके उत्तर नहीं दे पाएंगे। शास्त्र के साथ, जैसे मान के चलिए, अपने आचार्यों के पास जब आप पढ़ते हैं, व्याकरण आदि पढ़ते हैं, तो कुछ प्रश्न आते हैं आपके, और उन प्रश्नों का समाधान कुछ का हो पाता है, कई बार कुछ का नहीं हो पाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो व्याकरण से संबंधित रहती है, तो आचार्यों से आग्रह करना चाहिए, आचार्य जी ये पुस्तक चाहिए मुझे। जैसे मान के चलिए कि व्याकरण आप पढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर एक कुछ विशेष कार्य हुआ, पाणिनि कालीन भारतवर्ष करके एक पुस्तक है, उसके पाणिनीय व्याकरण के बारे में कुछ अच्छी बातें वहां पर बताई गई है, या और भी हो सकती है। मैं एक उदाहरण के लिए एक पुस्तक बता रहा हूं। तो बहुत सारी जानकारियां तो आचार्यों से, अध्यापकों से मिलती है, कुछ परम आपसी छात्रों में भी परंपराओं में चल रहे हैं तो इससे भी मिलती है, लेकिन फिर भी उससे कुछ शिष्ट रह जाती है। उस विषय में आचार्यों से या व्यवस्थापकों से निवेदन करना चाहिए, जी इस पुस्तक की व्यवस्था चाहिए। जो कहानियों की या अन्य पुस्तक पढ़ते हो बाल्यकाल की है, जो हम जब शास्त्र के अंदर एंट्री कर लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं, तो उसके बाद में फिर आपके कुछ विशेष योग्यता बनाने के लिए, कुछ विशेष जानकारियां एकत्रित करने के लिए, हम जिस परंपरा को, हम जिन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, उन इतिहासों को जानने के लिए, उसका इतिहास जानने के लिए कुछ चीजें हमें अन्य भी जान लेनी चाहिए। हमें बाहर का इतिहास तो पता है कि महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ मरे थे, सब तो पता है, लेकिन हम व्याकरण पढ़ने वाले बहुत सारों को ये भी नहीं पता होगा महर्षि पाणिनि जी का परिचय क्या है, महर्षि पतंजलि जी का परिचय, इतिहास क्या है। इतिहास जीवन के लिए बहुत अत्यधिक आवश्यक नहीं है, पर जितना आवश्यक है उसकी उतनी जानकारी हमें रखनी चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले प्रश्नों का हम उत्तर दे सके। और उन उत्तरों को देना इसलिए आवश्यक होता है कि आम जनता के बीच में कुछ सामान्य लोग इसको गलत प्रसारित ना करें, गलत प्रचारित ना करें। इसलिए जब जब हम जिन इन शास्त्रों की परंपराओं में जाते हैं, वहां से गुजरते हैं, तो साथ साथ कनेक्टेड कुछ पुस्तकें ऐसी आपको स्वाध्याय में लानी चाहिए जो अतिरिक्त, इस विषयक अतिरिक्त कुछ जानकारी दे। एक तो सैद्धांतिक हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो विभाग से जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इससे संबंधित कुछ और नॉलेज हमारा बढ़ सके, उसके लिए कुछ अन्य इस प्रकार का स्वाध्याय करना चाहिए। कहानियों के स्थान पर या अन्य बिना काम के इतिहास आदि ग्रंथों के स्थान पर इनका उपयोग अधिक किया जा सकता है। ओम शम शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। चलिए।